बौद्ध टोला लछनौता गांव में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक ज़मीनी विवाद चल रहा है और यहाँ के ज़मीन एक व्यक्ति खरीदे हैं। उन व्यक्ति का मामला कुछ गंभीर चल रहा है और वो ज़मीन खरीदने के बाद इस ज़मीन पर विवाद चल रहा है। विवाद कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, आइए उनके से हम जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा करीब आइए। आप ज़मीन खरीदे हैं जी? कब ज़मीन लिखा है? ये जमीन 18-19 में जमीन रजिस्ट्री कराए हैं सर। 19 में ज़मीन लिखा है, 18 तारीख को। हाँ 18-19 में लिखे। अच्छा। पढ़े लिखे तो आदमी नहीं है। हाँ, तो ये ज़मीन किनका था? ये जमीन है अंशु पांडे, रविकांत पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? रतनमाला के रहने वाले हैं। अच्छा। उनका बाबा जी का नाम पर जमाबंदी चलता है। मैंने चेक करके इकट्ठा जमीन लिखाया हूँ। हाँ। जब से जमीन लिखाया हूँ तब तक से मेरे साथ में विवेकनाथ तिवारी, ये मामला हमारा विवेकनाथ तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? बौद्ध टोला लछनौता के हैं। आप ही के गांव के रहने वाले हैं? अच्छा। वो आदमी मेरे साथ में विवेकनाथ तिवारी तमाम आदमियों से यहाँ पर अपना बटेदारों से रंगदारी करके जमीन जोत रहे हैं। वो जमीन वाले को लाए, यहाँ पर डंडे लगा दिए। डंडे लगवाने के बाद में जितना गेड़ी था। ये आपका इसमें कितना जमीन आप लिए हैं? 1 कट्ठा जमीन लिए हैं सर। इसमें हम 1 कट्ठा जमीन लिए हैं। आई प्लॉट इनका कितना का है? 11 कट्ठा 16 धुर का है, जिसमें एक प्लॉट है 8 कट्ठा 5 धुर का। ये प्लॉट 8 कट्ठा 5 धुर का है। 5 धुर का है। हाँ, जिसमें से 1 कट्ठा मैं लिया हूँ। अच्छा। ये डंडे लगवा दिए। तो आप तो जमीन लिखाए हैं? जी, रजिस्ट्री कराया। मैंने किनका नाम बता रहे हैं? रविकांत पांडे और अंशु पांडे। हाँ। अभी इस जमीन पर विवाद कौन कर रहे हैं? विवेकनाथ तिवारी। तो विवेकनाथ तिवारी काहे विवाद कर रहे हैं? वो जमीन लिखाए हैं ना? जमीन नहीं लिखाए हैं। तो फिर वो विवाद काहे कर रहे हैं? विवाद इसलिए कराए हैं जो कागज पत्र कभी को कराए हैं। जमीन जोतते थे, जोते कागज पत्र करा लिए हैं, जाली बनवाए हैं। और जाली बनवाने के बाद में अपना आदमियों से खुद को नहीं जोतते हैं। मेरा कहा नाम साफ साफ है। यदि के विवाद चल रहा है तो स्वयं विवेकनाथ तिवारी काम कीजिए आप, और हमारा भी क्षति होगा, आपका भी क्षति होगा। बटेदारी से कोई ताल्लुकात नहीं है। हटो बोले। अच्छा, 1 मिनट। जो आदमी जमीन आपका लिखा है, रतनमाला का है जी, वो इस जमीन पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी 1 कट्ठा जमीन मैं स्वयं दे रहा हूँ, करा करके दे दिए और ये जमीन जोतो। इसमें पर अपना जमीन पूरा कब्जा रखो, हक जमाओ। ये जमीन मेरा है, मैं तुमको रजिस्ट्री कर दिया हूँ। और मैं दूरी का होने के कारण बार बार नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे को। अच्छा, यहाँ कोई प्रशासन भी आया था? कोई प्रशासन भी आया? 4 बजा तो यहाँ पर थाना प्रभारी आए। अच्छा। विवेकनाथ तिवारी आए। उसको बाद में यहाँ महेश हाजरा मौजूद थे। ये लोग तमाम आदमी को सामने ये लोग आकर मेरे से कहा कि चलो थाना पर। हमने कहा थाना पर नहीं जाएंगे, हम खाना खाएंगे। ये सारा काम मैंने किया था। इन लोग गेड़ी फेंका था, अपना काम किया, खाना खाकर ये बोला जो विवेकनाथ तिवारी जी नहीं आएगा, ये बदमाश आदमी है, इसको साथ में उठा कर लेकर चलिए। अच्छा, मैंने बोला, हमारे को बताए विवेकनाथ तिवारी। मैंने बोला मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं बड़ा बाबू, मैं आपसे बोलता हूँ, जब मैं आपसे विश्वास रखता हूँ, जब मैं बहुत जल्दी आऊँगा, घर जा रहा हूँ, पेपर लेकर मैं आ रहा हूँ। पेपर लेने के लिए घर गया, कागज खोजने में टाइम लग गया। जब तक थाना पर बोल रहे थे जो वो आएगा नहीं, उसको पकड़ कर नहीं ले आते हैं आप लोग, तमाम बातें कर रहे थे। मैंने कागज लेकर वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद स्वयं जाते बड़ा बाबू के हाथ में कागज दिया। मैंने बोला ये मेरा आदेश है, ये मेरा माफिया बनाए हैं, जो कागज है पहले पढ़िए आप, ये किस आधार से ये लोग मेरे को माफिया बनाया है। मैं गरीब आदमी, अगर ये बिल नहीं करवाया रहता तो मैं जेल में सड़ जाता। ये जमीन है जो मेरे को बचाया है, ये जमीन मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। बड़ा बाबू का नाम है, तू जमीन छोड़ दे, पैसा उनसे आपस ले ले। अच्छा, पांडे लोगों से। हाँ, बड़ा बाबू मेरे को बार बार तंग कर रहे हैं। साठी थाना को मैं कहूँगा ये चीज पर सरकार अगर यदि ध्यान दे उसको, जो वो बार बार मेरे को डिस्टर्ब ना करे, मेरे को यही कहना है साफ साफ बात। हाँ, थाना मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। सीओ साहब के भी अंडर में जमीन है? हाँ, सीओ साहब का अंडर में है। सीओ साहब उनको कोई रिश्तेदार लग रहे हैं। 3 बार किया, 3 बार रिजेक्ट किया, और उसको कागज पर कोई ताल्लुकात नहीं कर रहे हैं। LRDC मेरे को सर्टिफाइड कर दिया है जो तुम्हारा कागज सही है। LRDC क्या बोले हैं? बोले तुम्हारे पक्ष में आदेश दे दिया हूँ, तुम जाओ। आपके पक्ष में आदेश दे दिया? हाँ, आदेश मेरे जोतने के लिए। हाँ, पक्ष में आदेश मिल गया है मेरा। हाँ, आइए कुछ गांव के लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये अभी जितना भी बात बोले हैं सब सही बोले हैं। ये जमीन लिखा चुके हैं और रंगदारी के चलते ही हो रहा है। ये कौन तिवारी बोले हैं? विवेक तिवारी रंगदारी के बल पर इनको हटाना चाहते हैं इस जमीन से, और सीओ भी उन्हीं के पक्ष में है, पैसा के बल पे। पैसा के बल पर सारा ई सब तहस नहस कर रहल बानी। आ थाना भी उठा के लेता तो हमनी के बंद करता उदई। अच्छा। थाना में हमनी के दुनु बेकत के ले जाकर बंद करता। जन्नी हमनी का अमावा आपका चाचा कहना क्या बात है? बात लिखा है, ये लिखा है, तो फिर वो काहे इनको मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं? काहे इनको परेशान कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहा है। आइए, यहाँ के कुछ गांव वाले भी लोग हैं, इन लोगों का भी कहना है कि ये ज़मीन लिखा चुके हैं
और यह ज़मीन लिखाए हैं और ये लोग रंगदारी से इनको परेशान करना चाहते हैं। और प्रशासन भी मिली-जुली भगत है, प्रशासन भी आती है तो उन्हीं के पक्ष में बात करते हैं और इनको परेशान किया जाता है। इसीलिए और ये ऊख गन्ना किसका है? थोड़ा सा इधर आइए तो। ये गन्ना आपका है जी ये गन्ना के बगल में ये लिखाए हैं आप ज़मीन है जी, गन्ना के बगल में ये आपका है। और ये घर किनका है? मेरा घर है सर। ये घर भी आप ही का है? मेरा पहले बाबा दादा का नाम पर ये जमीन है। हाँ। मेरा जमीन है तो मैंने यही सोचा, मैंने बताया पांडे लोगों को ये जमीन जो मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ तो बोला ये तुम्हारा कोई बेचता है तो आर का यही जो रहता है तब नहीं लेता है। मेरे घर आए स्वयं पांडे जी कहे तो मैंने जमीन रजिस्ट्री कराया, मैंने पेपर चेक किया, सब पेपर सत है उनका। हाँ, अब मुझे सीओ साहब से भी और जिला पदाधिकारी से भी और थाना से भी मेरा गुजारिश है कि इनके ज़मीन की जांच पड़ताल करके और इनके साथ इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।